बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3 जो किताबुल वही में से हम मुताला कर रहे हैं, तो ये हदीस इससे पहले हमने इसके 2 हिस्से मुताला कर लिए और आज इसका तीसरा हिस्सा मुताला करेंगे, जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से वापस आए इन आयात को लेके, तो आपके ऊपर खौफ की एक कैफियत तारी थी। तो आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, तो उन्होंने फिर कंबल उड़ा दिया। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि खशीतु अला नफ्सी, तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत खूबसूरत तबसरा किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उस वक्त की उनकी 15 साला रिफ़ाकत थी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब शादी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र उस मौके पे 40 साल थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 55 साल थी। तो इस दौरान 15 साल की रिफ़ाकत के अंदर उन्होंने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़िश्ता जो 40 साल ज़िंदगी थी उसके ऊपर एक खूबसूरत तबसरा किया चंद अल्फाज के अंदर। तो आज खुसूसियत के साथ हम उसको मुताला करेंगे। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफु फ़ुआदुहु फ़दख़ला अला खदीजता बिन्त ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मलूहु हत्ता ज़हब अन्हु रोहु फ़क़ाल लिखदीजता व अख़बरहा अल-ख़बरा लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी फ़क़ालत खदीजतु कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिउज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। रवाहुल बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर जब वापस आए तो आपका दिल धड़क रहा था और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि जब खौफ की कैफियत ख़त्म हो गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस वाक़े की इत्तला दी और फिर साथ फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह हरगिज़ आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं और दरमानों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों और मोहताजों को कमा कर देते हैं। और फिर फरमाया कि मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में लोगों की आप मदद करते हैं। ये 5 बातें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे तबसरा करते हुए फरमाई और साथ फरमाया कि कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी इन वजूहात से रुसवा नहीं करेगा। इन आयात की इस हदीस की इस हिस्से की तफसीर में फ़रजा बिहा फरमाया यहाँ पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ के साथ वापस आए। तो यहाँ पे जो है ना मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो कौन सी चीज़ थी, यानी आया या तो वो वाक़या जो पेश आया था उसको साथ लेकर आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या फिर ये है कि कुरान की जो आयात नाजिल हुई थी, पहली वही नाजिल हुई थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर आए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर आए। ज़ाहिर है कुरान मजीद की जो इब्तदाई वही हुई थी और उसमें 5 आयात नाजिल हुई थी, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर आए और ये वाक़या भी साथ लेकर आए। तो यहाँ पर ये फरमाया कि यरजुफु फ़ुआदुहु, तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है ना बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। यहाँ पर इस हदीस के अंदर तो यरजुफु फ़ुआदुहु आया है, लेकिन किताबुत तफ़सीर और किताबुत ताबीर के अंदर यहाँ पे इसके अलावा एक लफ्ज़ आया है
कहा कि तरजफू बेवादिरहू कि नबी अकरम वादिर जो है ना, यानी इंसान की गर्दन और मनकब के दरमियान का जो हिस्सा गोश्त का होता है, यानी सीने का ये वाला ऊपर का हिस्सा जो होता है, इसको बवादिर कहते हैं। तो दूसरी रवायात के अंदर जो है ना कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी ये सीना पूरा जो है ना वो धड़क रहा था। तो इस तरीके से जो है ना, यानी जो मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में कहा है कि बाज़ ने कहा कि ये कल्ब ज़ाहिर था या कल्ब बातिन था, और ये सारा जो है ना इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धड़क रहा था। और बाज़ ने कहा कि ग़िशाउल कल्ब से मुराद ये है कि जबकि बवादिर जो है ना, यानी कहा कि ग़िशाउल कल्ब था जो धड़क रहा था, यानी पर्द के ऊपर, दिल के ऊपर जो बड़ा गुलाफ होता है, पर्दा होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धड़क रहा था। जबकि बवादिर जो है वो इंसान के मनकब और उनुक के दरमियान का जो गोश्त का हिस्सा है, इसको बवादिर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो खौफ की एक कैफियत तारी थी, और इसका असर दिल के ऊपर भी हो रहा था, और दिल धड़क रहा था, सीना धड़क रहा था, तो ज़ाहिर है इसके असरात जो है ना, फिर ज़ाहिर है ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर भी जो है ना ज़ाहिर होने लगे। तो यानी गारे हिरा के अंदर जो वाक़या पेश आया था, तो इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर एक शदीद किस्म का इस्तराब था, और इस इस्तराब की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़म्मिलूनी कि मुझे जो है ना उड़ा दिया जाए। तो हदीस में आता है कि फ़ज़म्मलूहु, फिर आपको जो है ना कंबल उड़ा दिया गया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी का अगर यहाँ पे मुख्तसर सा जायज़ा लिया जाए, तो ज़ाहिर है मैंने पहले भी कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक़्त 40 साल उनकी उम्र थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, और उस वक्त उनकी उम्र जो है 55 साल थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है इंतहाई यानी मुतमव्विल भी थी, तिजारत भी करती थी, और हसीन व जमील भी थी, और साथ साथ माल उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे उमूर जो है वो माली लिहाज से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखती थी। और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन का कि ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, और मर्दों में जो है ना सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और बच्चों के अंदर हज़रत अली करमल्लाहु वजहु जो है वो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। इस पर तमाम मुहद्दिसीन का और फुक़हा का जो है इत्तिफ़ाक़ है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, तो इससे पहले जो है ना अबू तालिब का इंतकाल हुआ, और ये हिजरत से 3 साल पहले का वाक़या है कि पहले अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बहुत बड़े माविन थे उनके, और उनकी जो है ना सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम उनके हाथ में था, और ख़ानदान के बहुत बड़े सरबराह थे। तो जब वो फौत हुए तो उसके 3 दिन के बाद जो है ना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौत हो गई। तो इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़न कहा। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के, जो मारिया किप्तिया से पैदा हुए, इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से पैदा हुए। और फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी हयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर वक्त तक जो है ना बड़ा हुज़्न था, बड़ा मलाल था, और हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद करते थे। और यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गोश्त करते, बकरी ज़िबा करते, तो कुछ भी होता तो उसका उनका हिस्सा जो है ना बाकायदा अलग से निकाल के उनकी सहेलियों के पास भिजवा देते थे। अब यहाँ पर इस हदीस में तो यानी आता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा से आकर खौफ की कैफियत में और उस इस्तराब की कैफियत में कहा कि ज़म्मिलूनी। लेकिन बाज़ रवायात के अंदर लफ्ज़ जो है ना इसके अलावा भी आता है दस्सिरूनी, कि मेरे ऊपर जो है ना कंबल डाल दें। दोनों के माने एक ही हैं कि कंबल उड़ा दें, और बिस्तर पे जब इस तरह से खौफ की कैफियत होती है तो ये एक नेचर है इंसान की कि वो बिस्तर की तरफ आता है, घर की तरफ आता है और लेट जाता है और कंबल ले लेता है और चादर ले लेता है। तो यहाँ पर भी दूसरे अल्फाज जो है ना दस्सिरूनी के आते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये खौफ की कैफियत ख़त्म हुई
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया और बताया, और साथ ही ये जुमला बोला कि खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बहुत तफसील से लिखा है और बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन खुलासे में से जो है ना 2-3 जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला क्यों बोला खशीतु अला नफ्सी, और इसका मतलब क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिहाज से जो है ना अपनी जान का ख़तरा था, कि वो कह रहे थे कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो बाज़ ने यहाँ पर तस्करा ये किया कि जिब्राइल अमीन के शिद्दत रौब की वजह से या वही के जो है ना रौब की वजह से वो समझ रहे थे कि मौत का वक्त करीब आ गया है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है, खशीतु अला नफ्सी। बाद ने कहा कि नबूवत की ग्रां बार जो जिम्मेदारियां हैं उसको तहम्मुल से ना अदा कर सकने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खौफ की कैफियत तारी थी कि कहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह अदा नहीं कर सकूंगा, तो इस वजह से उन्होंने कहा। बाज़ ने कहा कि आपको इस बात का खौफ था कि कौम जो है ना आपको इज़ार सानिया पहुँचाएगी, कौम की जो है ना तकालीफ को और मुश्किलात को जो है ना न बर्दाश्त कर सकने का खौफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहक हो गया था। और बाज़ ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि उनको अपना वतन छोड़ना पड़ेगा और इस वजह से एक खौफ की कैफियत थी। बाज़ ने यह भी कहा कि यानी शिद्दत दवा में मर्ज़ की जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई यानी ये खौफ लाहक हो गया था कि मेरे ऊपर जो है ना कोई जुनून तारी हो गया है या कोई खौफ की ऐसी कैफियत थी या कोई बीमारी ऐसी मुस्तकिल लाहक हो गई है, तो ये एक खौफ था। बाज़ ने कहा कि आपको अपनी कौम की तकज़ीब का खौफ था कि जब मैं ये पैगाम लेके कौम के पास जाऊंगा और कौम तो मुशरिक है और वो तो बुत परस्ती कर रही है, तो जब मैं तौहीद का ये पैगाम लेकर जाऊंगा तो मेरी कौम मेरी ही तकज़ीब कर देगी। हालांकि उससे पहले ये सारी कौम जो है वो उनको अमीन और सादिक कहती थी, सादिक और अमीन कहती थी और उनकी जो है ना इज़्ज़त और एहतराम करती थी। बाद में कहा कि ये एक यानी कौम का आर दिलाने का खौफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ था कि कौम मुझे जो है ना आर दिलाएगी कि अपने बाप दादा के मज़हब को और दीन को छोड़ के तो कोई और नया दीन जो है ना वो घड़ के ले आए हैं। तो यानी ये सारी, इसके अलावा भी जो है ना मुहद्दिसीन ने बहुत सारे नुकात लिखे हैं कि इन वजूहात की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ की एक कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई थी और उन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि खशीतु अला नफ्सी। लेकिन दरअसल ये इंसान की एक तभी जो है ना मैलान होता है, ये एक तभी खौफ होता है जो कि नबूवत के रास्ते में उसके मुनाफी नहीं है। और ये बाकी अंबिया पर भी जो है ना इस तरह से ज़िंदगी के अंदर जो वाक़यात आए तो उनके ऊपर भी एक खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। और कुरान के अंदर जो है ना इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए और लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनकी तबाही के लिए वो आए थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब पहले उनसे मिलने के लिए आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिर के बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, तो उन्होंने उनके लिए खाना तैयार किया, लेकिन उनके हाथ उस खाने की तरफ न बढ़े तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा खौफ लाहक हुआ कि ये तो किसी और मकसद के लिए आए हुए हैं। तो कुरान ये कहता है कि कुरान के अंदर जो है ना ये आयत नाजिल हुई और सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 7 है, फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनके सामने खाना रखा और उनके हाथ उनकी तरफ नहीं बढ़े और उन्होंने इनकार किया, तो फिर यहाँ पर कहा कि वह औजस मिनहुम खीफा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के अंदर उनसे खौफ महसूस किया। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और जब जादूगरों का मुकाबला शुरू हुआ तो जादूगरों ने कहा कि मूसा आप फेंकें या हम पहले फेंकें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आप जो है ना अपने जादू को डालें। तो उसके नतीजे में जो है ना जब उन्होंने रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ फेंकी तो वो चलती हुई जो है ना ऐसे भागती हुई जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आई। तो कुरान ये कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने नफ्स के अंदर जो है ना डर गए थे। तो उसके बाद अल्लाह ने उनको कहा कि आप डरे नहीं, आपके हाथ में जो आसा है इसको फेंकें। और जब उन्होंने फेंका तो सारा जादू खुल गया और उस आसा ने जो है ना सारी लाठियों को रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो है ना जादूगर जो है वो सारे ईमान ले आए, मूसा अलैहिस्सलाम पे सजदे में गिर गए और अल्लाह पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो ये सूरह ताहा के अंदर जो है ना आयत नंबर 66 और 67 के अंदर आता है, फ़ैज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि
मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़त मूसा, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, जब जादूगरों ने लाठियाँ डाली तो वो अपने जादू के ज़ोर से जो है ना भागते हुए उनको नज़र आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है यानी अपने नफ्स के अंदर जो है उनसे डर गए थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा यानी कहा कि कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, कहा कि डरे नहीं, आप ही इंशाल्लाह गालिब आएंगे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आए। जब उन्होंने अपना आसा डाला तो उसके नतीजे में जो है ना वो सारा जादू खुल गया और आसा ने जो है ना सारी लाठियों को जो है ना निगल लिया। और उसके बाद जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए अल्लाह पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो यहाँ पर भी जो है ना एक तभी कैफियत जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तारी हो गई थी, खौफ की कैफियत। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे तारी हुई, ऐसा ही मूसा अलैहिस्सलाम पे तारी हुई। और इस वाक़या के अंदर भी जो है ना यहाँ पर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो खौफ की कैफियत तारी हुई थी वो भी यही खौफ की कैफियत थी कि किसी तरीके से जो है ना यानी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम जो है ना मेरी तकज़ीब कर दे और जो पैगाम में लेकर आया हूँ कौम जो है ना मुझे आर दिलाए। तो ये एक तभी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैफियत थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खशीत वाला नफ्सी, यानी ये बहरहाल खुलासा। इसके बाद जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब तबसरा किया, कहा कि कल्ला वल्लाहि मा युज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरियुज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आपको अल्लाह ताला, कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, इस वजह से कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, दरमंदों का बोझ उठाने वाले हैं, आप फ़कीरों और मोहताजों को कमा के खिलाने वाले हैं। और फिर फरमाया कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। और फिर फरमाया कि आप हक़ के सिलसिले में जो पेश आने वाली मुश्किलात हैं उसमें लोगों की आप मदद करते हैं। यहाँ पे जो है ना कहा कि युख़ज़ीकल्लाह, तो यहाँ ख़ज़ा युख़ज़ी जो है ना आता है, लेकिन एक दूसरी हदीस के अंदर जो है ना यही अल्फाज यहज़ुन का आया है कि आप गम न करें, आप यानी शिद्दत गम के अंदर मुब्तला ना हो जाएं। हज़ना यहज़नु से आता है। तो दोनों के माने हैं कि यानी कोई आपको अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको परेशान नहीं करेगा, गम में मुब्तला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और एहतराम देगा। फरमाया कि सिला रहमी करना और तहमिलुल कल, यानी दो खुसूसियात यहाँ पर यह बयान की। सिला रहमी में यह है कि अकरबा के साथ जो है ना हक़ की रिश्तेदारी अदा करना, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके अंदर यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, उनकी मदद करना। तो कहा कि सिला रहमी का मतलब यह है कि ख़ानदान को जोड़ के रखना, उनके जो अंदर मसाइल होते हैं उनके अंदर जो है ना नरमी और आजिज़ी पैदा करना और उनकी माली मदद करना। दूसरे नंबर पर फरमाया कि तहमिलुल कल, कल्ला जो है ना यानी ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल अपना काम खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कल कहा जाता है। यानी उसमें बेवा औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं और बूढ़े मर्द और औरतें हैं, बेवा जो है ना यानी औरतें हैं। तो ये जो लोग हैं जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उमूर के अंदर दिलचस्पी लेते थे और उनका बोझ उठाते थे। फिर फरमाया कि तक्सिबुल मादूम, मादूम का मतलब यह है कि माले मादूम, जिनके पास माल नहीं होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमाते, मेहनत करते और उसके बाद जो है ना उन तक जो है ना वो माल पहुंचाते। और फिर फरमाया कि मेहमान नवाजी, तो ये तो अम्बिया की सुन्नत है। दुनिया में सारे अम्बिया इकराम जितने भी गुजरे हैं वो बहुत ज़्यादा कुशादा दस्तरखान होते थे और जो है ना मेहमान नवाज होते थे। घर में कुछ भी नहीं होता था लेकिन जो कुछ होता था वो जो है ना मेहमानों के सामने रख देते थे। और नवाइबिल हक़ के बारे में कहा कि नवाइब जो है ये यानी कोई आफात आसमानी हो, कुदरती आफात हो या आफात अर्दी हो, या फिर इंसान खुद किसी जो है ना मुश्किल के अंदर फंस जाए, कर्जे के अंदर फंस जाए या किसी और आफत के अंदर, हादसात ज़माना के अंदर फंस जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की जो है ना बहुत आगे बढ़कर जो है ना मदद करते थे। यानी मेहमान नवाज भी थे और नवाइबुल हक़ भी थे। यानी हक़ के रास्ते में जो मुश्किलात पेश आती थी लोगों को या हवादिसात ज़माना में जो मुश्किलात पेश आती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर जो है ना लोगों की खिदमत करते थे। तो ये 15 साला जो रफ़ाकत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, वो कसम खा के ये बात कहती है कि अल्लाह इन बातों की वजह से आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और एहतराम देगा। अब हम ये देखें कि एक तरफ जो है ना मक्का की सख्तियाँ थीं और
जो लोग ईमान और इस्लाम लाए थे और ईमान लाए थे, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, और घर के अंदर रिफ़ाक़त करने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, और घर के दरवाजे से बाहर रिफ़ाक़त में साथ देने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो बातें की और जो तबसरा किया, बिल्कुल बेआइन ही ये अल्फाज इब्न दुगुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहे। अब ये यार गार हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप देखें दोनों का मिजाज कितना मिलता जुलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्का में रहने से जो है ना यानी फ़ैसला कर लिया कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, तो उन्होंने रहते सफ़र बांधा, और जब मक्का से निकल के बरगे गम्माद के पास पहुँचे तो रास्ते में जो है ना इब्न दुगुन्ना उनको मिला, जो यानी मुसलमान नहीं हुआ था। उसने कहा कि अबू बकर किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मक्का में मेरे लिए इबादत करना और रहना मुश्किल हो गया है, तो मैं मक्का को छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो है ना कुफारे मक्का के पास आके कहा कि अच्छा तुम्हारी जो है ना ये औसाफ और खुसूसियात, और तुम मक्का छोड़ के जा रहे हो। तो वहाँ से जो है ना वो उनको अपनी पनाह में वापस लेकर आए और कहा कि नहीं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और फिर उन्होंने कुफारे मक्का की मजलिस के अंदर आके जब वो बैठ गए तो उन्होंने कहा कि तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यहाँ से निकाल लो। और उन्होंने जो तबसरा किया, कहा कि इन्ना अबा बकर ला यखरुजु मिसलहु वला युखरजु अतुखरजून रजुलन यक्सिबुल मादूम व यसिलुर रहमा व यहमिलुल कल्ला व यकरिउज़ ज़ईफ़ा व युईनु अला नवाइबिल हक़। बिल्कुल बेआइन ही वो 5 खुसूसियात जो है ना इब्न दुगुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गिनी। कहा कि तुम ऐसे शख्स को जो है ना मक्का मुकर्रमा से निकालना चाहते हो, एक तरफ जो है ना यानी दुश्मन इस्लाम जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये खुसूसियात बयान कर रहा है। तो फिर उसके बाद जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आ गए। और इस तरीके से हम ये समझते हैं कि आज के इस दौर में अगर कोई शख्स ये 5 काम कर रहा हो, या अपने ख़ानदान के अंदर कर रहा हो या अपने इलाके के अंदर कर रहा हो, मेहमान नवाज है, लोगों का बोझ उठाने वाला है, लोगों की खिदमत करने वाला है, या फिर ये वाला काम जो है ना कोई जमात कर रही हो, आज के इस दौर के अंदर इस ज़माने के अंदर अगर कोई जमात ये काम कर रही हो कि गरीबों की मुश्किलात और परेशानियों में उनका साथ देने वाली हो, हवादिसात ज़माना में ज़लज़ला है, तूफ़ान है, सैलाब है, उसमें जो है ना लोगों की मदद करने वाली हो, तो अगर फिर इसी तरीके से बाद में ये 5 उमूर जो हैं मदीना मुनव्वरा की रियासत की बुनियाद बने। और वहाँ पे जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी खिलाफत जो है ना मदीना मुनव्वरा के अंदर रियासत कायम की, और फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने उसको चलाया, तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाकी खुलफा ने इन 5 बुनियादों को अपने पल्ले बांधा हुआ था, और ये मदीना की इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। तो यानी कोई स्टेट अगर ये वाले काम कर रही हो, आज के माशरे के अंदर हम देखें तो अवाम और स्टेट के दरमियान यही बुनियादी फ़र्क है। एक तरफ एलीट क्लास है और एक तरफ गुरबा और मसाकिन और फ़ुकरा जो है ना पाकिस्तान की आवाम है। तो यानी दोनों के दरमियान जो है ना एक बहुत बड़ी खलीज है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खलीज को ख़त्म किया था। मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत के अंदर इस खलीज को ख़त्म कर दिया था। कोई भी गदागर आता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, कोई बादशाह आता था वो भी बैठा होता था, और कोई गदागर आता था वो भी बैठा होता था। इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन ने फिर जो है ना इस खलीज को ख़त्म किया, और इसी वजह से मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत को यानी आज की दुनिया के अंदर जितनी वेलफेयर स्टेट है उन्होंने रूल जो लिए हुए हैं वो मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत से लिए हुए हैं। और वो ये कहते हैं, जो यानी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो कहते हैं ये उमेरियन ला है, ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ला है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी ये जो उसूल मिले थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस से मिले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की यही बुनियादें रखी थी, इन बुनियादों के ऊपर इस्लामी रियासत कायम थी। आज के दौर में अगर कोई शख्स, कोई ख़ानदान या कोई जमात या कोई स्टेट अगर ये 5 बुनियादी काम कर रही होगी तो उसको दुनिया में अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। जिस तरीके से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, और इब्न दुगुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा कि ऐसे शख्स को जो है ना यानी अल्लाह ना तो गम में और ना हुज़न में डालेगा और ना ही जो है ना उनको रुसवा करेगा, बल्कि उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा जुमला ये है कि अल्लाह उनको इज़्ज़त देगा। इसलिए अगर आज की दुनिया में कोई हमारे सियासी लोग इज़्ज़त चाहते हैं, कोई स्टेट इज़्ज़त चाहती है, तो उसको ये 5 वेलफेयर के काम अपनी आवाम के लिए करने चाहिए। तो
मैं आज की इस बात को, इस हिस्से को यहाँ मुकम्मल करता हूँ कि अगर हमें दुनिया में इज़्ज़त चाहिए, वैसे तो इज़्ज़त तो सारी अल्लाह की है, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, लेकिन अगर उसमें से अल्लाह ने हमें कोई इज़्ज़त देनी है तो वो उस मौके पे देनी है कि एक तरफ हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हों और दूसरी तरफ अवामुन नास की जो है ना खिदमत कर रहे हों, और ये जज्बा और ये दाहिया अपने अंदर पैदा करें तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में तो लाज़मन अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। अपने जैसे अम्बिया को उन्होंने इज़्ज़त दी, इसी तरह जो है ना जो काम, जो फ़र्द, जो ख़ानदान, जो जमात और जो यानी स्टेट ये काम करेगी, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज़्ज़त देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।